अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 29 क्लास बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने लास्ट टाइम जो है वो लेक्चर के अंदर जो है उसकी डेफिनेशन की थी। प्लांट्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की कम क्वांटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर हम आज उनकी एग्जाम्पल और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन। आयरन जो है ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आयरन जो होता है ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट जो है अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद है मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम ये भी बहुत सारे एंजाइम को जो है ये अंदर जो है उनके एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो नाइट्राइट होता है या हम कह सकते हैं नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर रिड्यूस करने के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को बनाने में भी जो है मोलिब्डेनियम है ये अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ब्रॉन। ब्रॉन जो है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम। यानी सेल डिवीजन के अंदर और शुगर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपना रोल प्ले करता है उसका नाम है ब्रॉन। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है ये बहुत सारे एंजाइम का कंपोनेंट होता है, ये भी आप इसको एमसीक्यूज में। उसके बाद है मैंगनीज। मैंगनीज जो है एंजाइम के एक्टिवेशन के अलावा रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में दो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। एक है हमारे पास निकल जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, और दूसरा है मैंगनीज, उसका काम भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करना है। उसके बाद है जिंक। जिंक जो है ये बहुत सारे एंजाइम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये जो ऑस्मोसिस होती है वाटर की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये भी किसकी वजह से होता है? ये क्लोरीन की वजह से होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। क्लियर हो गया? अब ये जो आपने टेबल याद करना है, इस टेबल को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज के एतबार से है। उसके बाद है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का प्लांट की बॉडी में क्या रोल है। तो ये भी टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जाता है। राइट डाउन द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, राइट डाउन द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन मैग्नीशियम इन प्लांट। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है और दूसरा एमसीक्यूज के तौर पर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट। प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। प्लांट जो नाइट्रोजन होता है इसको वाटर के जरिए, जो पानी, अब नाइट्रेट ऐसी फॉर्म है जो कि वाटर के अंदर डिसोल्व होती है जिसको हम NO3 कहते हैं। तो प्लांट की बॉडी में नाइट्रेट जो है वो आते कैसे हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में विच इज डिसॉल्व इन वाटर। उसके बाद है मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन क्या क्या चीज बनाने में इन्वॉल्व है। प्रोटीन, आपने पढ़ा होगा प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड का फार्मूला होता है C, एक तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ से अमाइनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन अपर वर्ड फंक्शनल ग्रुप R होता है। अब आप इसमें देख सकते हैं आपको यहां पर अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, और प्रोटीन के अंदर अब ये अमाइनो एसिड एक है। इस तरह से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से मिलते हैं तो क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड बनाने में और अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हार्मोन। बहुत से, क्योंकि हार्मोन्स मोस्टली जो है वो प्रोटीन से भी बने होते हैं, तो हार्मोन जो है वो भी प्रोटीन से या नाइट्रोजन से बन सकते हैं। इसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये नाइट्रोजन, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल है, उसके सेंट्रल के अंदर
मैग्नीशियम होता है और बाकी जो 4 किनारे होते हैं उनसे नाइट्रोजन जो है वो अटैच होता है। तो एक क्लोरोफिल के अंदर आप देखें नाइट्रोजन 4 हैं। तो ये नाइट्रोजन, इसके अलावा फिर आगे वो पायरोल रिंग बनाते हैं, ये आप जाकर फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल के साथ रीड करोगे, पायरोल रिंग, फाइटोल रिंग एक्सेट्रा। तो याद रखें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके बाद है विटामिन जो थायामीन हो गया, फ्लेवन हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ये विटामिन जो है ये इनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके बाद एंजाइम मैंने अभी कहा, एंजाइम आपने लास्ट टाइम ही पढ़ा था। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स व्हिच enhance the biochemical reactions and not used in biochemical reaction, and these are also made up of protein, and proteins mean they are made up of amino acid, and amino acid is made up of amino group. Clear? It means they are made up of nitrogen. Clear? उसके बाद है जो नाइट्रोजन है उसका मेन पर्पस क्या होता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज मेजर फैक्टर इन द स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। स्टेम और लीफ की जो ग्रोथ होती है उनके अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो अपना जो रोल है वो प्ले करता है। फिर हमारे पास टू मच नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का प्रोसेस होता है वो देर से होगा, फ्लावरिंग भी देर से होगी और उसके ऊपर जो फ्रूट फॉर्मेशन होती है वो भी देर से होगी, टू डिले द फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके इफेक्ट क्या होगा प्लांट्स के ऊपर? उसके जो लीफ होते हैं, लीफ जो है वो येलो हो जाते हैं। क्योंकि येलो क्यों होते हैं? ड्यू टू द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन due to the lack of chlorophyll, when the color of the leaf turn from green to yellow, that is called chlorosis, and it is due to the deficiency of nitrogen. उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को सबसे पहले हमने डायग्राम क्लोरोफिल के अंदर देखा, तो इसका मतलब क्लोरोफिल में है तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो अपना रोल है वो प्ले करता है। उसके बाद है नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, फैट्स, ये सारी चीजें बनाने में मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है यूज फॉर फूड एंड मतलब फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर भी ये अपना रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। उसके बाद है एक्सटर्नल एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के अंदर आपने सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। उन मूवमेंट्स जो है वो किसके रिस्पॉन्स में होती हैं? इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्सटर्नल, इंटरनल, तो उनके अंदर भी मैग्नीशियम अपना रोल प्ले करता है। और लास्ट के अंदर है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। अगर प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन कम हो जाएगी और लीव्स का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा? प्लांट अपनी फूड नहीं बना सकेगा और इससे प्लांट की डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर हमारा जो है यह लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।